मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की छतरियां। इसका वॉल्यूम फर्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? हेडमास्टर एग्जाम 2012। पहला कोटा में है, दूसरा जयपुर में है, तीसरा झालावाड़ में है, चौथा बूंदी में है। अतः 84 खम्भों की छतरी बूंदी में है। राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा ने 1683 ईस्वी में इस छतरी का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 2, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? थर्ड ग्रेड शिक्षक 2009। पहला अलवर में है, दूसरा धौलपुर में है, तीसरा जोधपुर में है, चौथा प्रतापगढ़ में है। अतः दूसरे का उत्तर एक सही है, अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था और इस छतरी को 80 खम्भों की छतरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। राजस्थान पुलिस 2007। पहला मंडोर, दूसरा जसवंतथड़ा, तीसरा ओसियां, चौथा लूणी। अतः 3 का उत्तर एक सही है, मंडोर। मंडोर जोधपुर में है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। यहाँ की छतरियां, यहाँ के महल, यहाँ के मंदिर और यहाँ का उद्यान प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित है। महिला पर्यवेक्षक 2019। पहला मंडोर जोधपुर, दूसरा आहड़ उदयपुर, तीसरा नाथद्वारा राजसमंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। अतः चौथे का उत्तर 2 सही है। आहड़ उदयपुर में मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां स्थित है। प्रश्न नंबर 5, जसवंतथड़ा कहां स्थित है? थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013। पहला जयपुर में है, दूसरा कोटा में है, तीसरा उदयपुर में है, चौथा जोधपुर में है। अतः 5 का उत्तर 4 सही है। जसवंतथड़ा जोधपुर में है। यहाँ पर महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में छतरियों का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? पहला राठौड़, दूसरा कछवाहा, तीसरा चौहान, चौथा सिसोदिया। पटवार 2011। अतः 6 का उत्तर 2 सही है। गैटोर की छतरियां कछवाहा वंश से संबंधित है। गैटोर की छतरियां जयपुर में है। सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह की छतरियां यहां पर हैं जो कछवाहा वंश से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 7, देवकुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई हैं? पटवार 2011। पहला जयपुर के राजाओं की, दूसरा जोधपुर के राजाओं की, तीसरा बीकानेर के राजाओं की, चौथा कोटा के राजाओं की। 7 का उत्तर 3 सही है, बीकानेर के राजाओं की। अतः देवकुंड की छतरियां बीकानेर में है जो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित रही हैं। यहाँ पर राव बीका, राय सिंह एवं कल्याणमल की छतरियां हैं। प्रश्न नंबर 8, संत रैदास की छतरी कहां पर है? पटवार 2011। उदयपुर में है, नागौर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जोधपुर में है। 8 का उत्तर 3 सही है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के किले में संत रैदास की छतरी है। मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ के किले में है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2012। पहला मंडोर, दूसरा गैटोर, तीसरा जसवंतथड़ा, चौथा आहड़। अतः 9 का उत्तर 3 है, जसवंतथड़ा। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान में 4 ताजमहल है। राजस्थान का पहला ताजमहल जसवंतथड़ा को कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलामेनी के महल को कहते हैं जो मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। राजस्थान का तीसरा ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं जो प्रतापगढ़ में है, जिसे कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का चौथा ताजमहल विमल शाह के मंदिर को कहते हैं जो माउंट आबू सिरोही में है। कर्नल जेम्स टॉड ने विमल शाह के मंदिर के बारे में कहा है, भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के पश्चात यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर है। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहां पर हैं?
पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा अलवर, चौथा बारडोली। अतः बढ़ा बाग की छतरियां 10 का उत्तर 1 सही है, जैसलमेर में है। आइए अगले प्रश्नों पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 11, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? पहला जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा, चौथा जैसलमेर। अतः कागा की छतरियों का संबंध पहला उत्तर सही है, जोधपुर। 11 का उत्तर 1 जोधपुर। 12, उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? पहला कछवाहा, दूसरा चौहान, तीसरा राठौड़, चौथा सिसोदिया। अतः 12 का उत्तर 4 सही है, सिसोदिया। आहड़ में जो आहड़ की जो छतरियां हैं वहां पर अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह सिसोदिया महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह। अतः अमर सिंह से लेकर बाद के महाराणाओं जिनका निधन हो चुका है उनकी छतरियां हैं। अतः अमर सिंह राठौड़ तो नागौर के थे, ये अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे उनसे लेकर बाद तक के महाराणाओं की छतरियां यहां पर स्थित है। प्रश्न नंबर 13, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? पहला बारडोली, दूसरा बांडोली, तीसरा उदयपुर, चौथा चित्तौड़गढ़। 13 का उत्तर 2 सही है, बांडोली। एक बारडोली है पहला ऑप्शन जो चित्तौड़गढ़ में, एक बांडोली है जो उदयपुर में है। बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी उदयपुर जिले में स्थित है। इसे 8 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? पहला कोटा, दूसरा उदयपुर, तीसरा रणथंभौर, चौथा लालसोट। अतः 14 का उत्तर 3 सही है, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? पहला धौलपुर में है, दूसरा करौली में है, तीसरा पाली में है, चौथा जालोर में है। अतः 15 का उत्तर 2 सही है, करौली में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, 6 खंभों की छतरी कहां पर है? पहला कुंभलगढ़, दूसरा लालसोट, तीसरा बूंदी, चौथा करौली। अतः 16 का उत्तर 2 सही है, लालसोट दौसा में पड़ता है जहां 6 खंभों की छतरी स्थित है। इस छतरी को बंजारे की छतरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, 12 खंभों की छतरी कहां पर है? पहला चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा कुंभलगढ़ में है, तीसरा मेहरानगढ़ में है, चौथा तारागढ़ में है। अतः 17 का उत्तर 2 सही है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है जहां 12 खंभों की छतरी स्थित है, जिसे कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, नेडा की छतरी कहां पर है? पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, चौथा अलवर। अतः 18 का उत्तर 4 सही है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में नेडा की छतरी स्थित है। प्रश्न नंबर 19, बौरा भगत की छतरी कहां पर है? पहला ऑप्शन भीलवाड़ा, दूसरा करौली, तीसरा टोंक, चौथा अलवर। अतः 19 का उत्तर 2 सही है, करौली में केला देवी का मंदिर है। केला देवी के मंदिर में माताजी की मूर्ति के सामने बौरा भगत की छतरी बनी हुई है जहां पर झाड़ फूक भी की जाती है। प्रश्न नंबर 20, मामा भांजा की छतरी कहां पर है? पहला तारागढ़, दूसरा सोनारगढ़, तीसरा मेहरानगढ़, चौथा गागरोन। अतः 20 का उत्तर 3 सही है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मामा भांजा की छतरी स्थित है, जिसे धन्ना एवं भिया मियाँ की छतरी भी कहा जाता है। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक बार चर्चा करते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है, पहले का उत्तर 4 बूंदी, दूसरे का उत्तर 1 अलवर, तीसरे का उत्तर 1 मंडौर, चौथे का उत्तर 2 आहड़ उदयपुर, पांचवें का उत्तर 4 जोधपुर, छठे का उत्तर 2 कछवाहा, सातवें का उत्तर 3 बीकानेर के राजाओं की, आठवें का उत्तर 3 चित्तौड़गढ़, नौवें का उत्तर 3 जसवंतथड़ा, 10 का उत्तर 1 जैसलमेर, 11 का उत्तर 1 जोधपुर, 12 का उत्तर 4 सिसोदिया, 13 का उत्तर 2 बांडोली उदयपुर, 14 का उत्तर 3 रणथंभौर, 15 का उत्तर 2 करौली, 16 का उत्तर 2 लालसोट, 17 का उत्तर 2 कुंभलगढ़, 18 का उत्तर 4 अलवर, 19 का उत्तर 2 करौली, 20 का उत्तर 3 मेहरानगढ़। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। मैं रोज एक मोटिवेशनल थीम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होता हूं। कल मुझे कमेंट आया
और पहले भी 2-4 कमेंट आ चुके हैं, बोले गुरुजी कभी कभी कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुना दिया करो। उन सॉन्ग को सुनने से भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। संगीत हमारे जीवन में ताजगी लाता है, हमें मोटिवेट करता है, और देशभक्ति के गाने तो सदा ही मोटिवेट करते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष 2 पंक्तियां एक गीत की प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और इसको सुनिए, इसके बारे में सोचिए और आनंद प्राप्त कीजिए और मोटिवेट होइए। आइए सुनते हैं इस गीत की 2 पंक्तियां। ओ, 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 सद से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि तुम कब आओगे, कि तुम कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन घर ये सुना है, ए जाने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है, कोरोना हारेगा, हम उसे हराएंगे, वो वापस आएंगे। जय हिंद।